के लिए आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदन से पास हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह कानून बन जाएगा। लेकिन बवाल यही नहीं थम रहा। एक और मुस्लिम संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद, अमानतुल्ला खान समेत विपक्ष के कई नेताओं ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इधर वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में बगावत का बवंडर उठा है। जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सवाल कि वक्फ बिल पर छिड़े घमासान से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। वक्फ संशोधन बिल पर लालू के छोटे लाल का ये नया ऐलान है कि सत्ता में आए तो वक्फ बिल को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सरकार बनी तो बिल को कूड़ेदान में फेंकेंगे। लेकिन शायद तेजस्वी भूल गए कि देश की संसद ने वक्फ संशोधन बिल पारित किया है। देश की संसद ने बिल पर मुहर लगाई है। तो क्या सिर्फ सियासत के लिए आरजेडी के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट के लिए वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं? आरजेडी विरोध करेगी ही ना। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। बार बार हारे हैं लोग, फिर हारेंगे। वक्फ बिल पूर्णतः संवैधानिक है। गरीब बेवा महिलाओं के लिए है। एक ओर वक्फ बिल पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है तो दूसरी ओर ये मसला देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। कांग्रेस, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और आरजेडी ने वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वक्फ बिल को लेकर अब तक 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहीं आरजेडी ने भी वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने दावा किया कि ये संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन करता है। सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष का पहला तर्क है कि ये बिल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री उनके अधिकार का हनन है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या वाकई इस बिल के प्रावधानों से धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन इस बीच वक्फ पर सियासी गलियारा भी खूब तप रहा है। नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है। और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। अब ये आज